अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन का, और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो एडमेंस वाले हैं, ये एएस का सिलेबस नहीं है। तो इस वीडियो में हमने कवर करना है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे पहले जो हमने पढ़ा ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो टॉपिक था सिंपल इंटीग्रेशन एंड ब्रैकेट इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन और ब्रैकेट इंटीग्रेशन। अब जो पढ़ रहा हूं वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल डेरिवेशन का ही ऑपोजिट। जैसे 3 रूल डेरिवेशन के याद किए थे, वैसे ही हम इंटीग्रेशन के रूल्स याद करेंगे कि इंटीग्रेट ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेट ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, इंटीग्रेट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेट ऑफ टेन एक्स क्या होता है, तो इंटीग्रेट ऑफ साइन एक्स हमारे पास होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेट कॉस एक्स होता है हमारे पास साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स प्लस सी, और टेन एक्स होता है माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। तो ये वाली जो चीज है ना, ये इंडेफिनाइट इंटीग्रल जो हमने सीखना है, उसमें अभी हम लोग ये बात डिस्कस कर लेंगे, तो इसकी टेंशन तो नहीं लेनी। ठीक है, तो ये रूल कैसे बना ये मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा, क्योंकि ये सिलेबस में है। लेकिन पिछले 3 कैसे बने ये सिलेबस में नहीं है, तो मैं भी नहीं सिखा रहा, क्योंकि मुझे पता है आधे बच्चे तो भाग जाए। ठीक हो गया, तो अल्लाह भला करे साइन एक्स की डेरिवेशन होती थी पॉजिटिव कॉस एक्स, तो अब होगी नेगेटिव कॉस एक्स। कॉस एक्स की डेरिवेशन होती थी नेगेटिव साइन एक्स, तो अब होगी पॉजिटिव साइन एक्स इंटीग्रेशन। क्योंकि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन की लड़ाई है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं, तो इसमें भी यही हो रहा है कि साइन एक्स जो है उसकी डेरिवेशन पॉजिटिव कॉस एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस एक्स। तो अब इसमें करते हैं बच्चे गलती, क्योंकि बच्चे कर देते हैं मिक्स। अब तुम लोगों ने नहीं करना इसे मिक्स। ठीक है, तो अब मिक्सिंग से बचें कैसे? मिक्सिंग से कैसे बचें अभी बताते हैं। मिक्सिंग से कैसे बचें? देखो, मिक्सिंग से बचना इस तरह है कि एक चीज मेरी बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, अभी इसी वक्त इसे रट लो। क्या है वो? इन डेरिवेशन साइन नेगेटिव, इन इंटीग्रेशन कॉस नेगेटिव। अगर ये रूल याद रहा तो मसले की बात होगी ही नहीं। इन डेरिवेशन साइन नेगेटिव, इन इंटीग्रेशन कॉस नेगेटिव। क्या समझे? देखो, डेरिवेशन में हमारे पास साइन की डेरिवेशन पॉजिटिव कॉस थी, लेकिन कॉस की डेरिवेशन नेगेटिव साइन थी। और इंटीग्रेशन में साइन की डेरिवेशन नेगेटिव कॉस है और कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स है। साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव है, तो मैंने कहा कि साइन उस डेरिवेशन में नेगेटिव होगा और इसमें कॉस नेगेटिव होगा। तो जब इस तरह याद रखोगे, तो कॉस से जब साइन में आ रहे होगे तो तुम कहोगे इंटीग्रेट हो रहा है ना, तो साइन तो पॉजिटिव रहना है। और जब तुम साइन से कॉस में जा रहे होगे, मतलब कॉस में आ रहे होगे, तो तुम कहोगे कॉस में इंटीग्रेशन नेगेटिव था, तो नेगेटिव रख दूंगा। जब डेरिवेशन में होगे और साइन को डेरिवेट कर रहे होगे, कॉस आ रहा होगा, तो तुम कहोगे कॉस पॉजिटिव है डेरिवेशन। और इसी तरह जब कॉस को डेरिवेट कर रहे होगे और आंसर में साइन आ रहा होगा, तो तुम कहोगे भाई साइन तो नेगेटिव होता है डेरिवेशन। तो इस तरह याद रहेगा तुम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, हाँ भाई, टेन की इंटीग्रेशन भी होती है। टेन की इंटीग्रेशन सिर्फ लिख दी है, लेकिन टेन की इंटीग्रेशन सीखनी भी है। तो अगली वीडियो जो इसकी होगी इनडेफिनाइट इंटीग्रल की, उसमें तुम लोग सीखोगे कि ये कैसे बना। जादू ये उसमें सिखाऊंगा। बाकी 3 का जादू मैं तुम लोगों को अभी तो नहीं सिखाने वाला, लेकिन शायद कभी सिखाऊं इंशाल्लाह। ठीक है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स की टेन एक्स। जरा आ जाओ इधर और जरा देख लेते हैं कि अगर मुझसे कहता है इंटीग्रेट कॉस
एफ एक्स डॉट डी एक्स और इंटीग्रेट साइन एफ एक्स डॉट डी एक्स, इंटीग्रेट 10 सेक स्क्वायर एफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक हो गया? तो तुम लोग क्या कहोगे? तुम लोग कहोगे कि कॉस नहीं साइन एफ एक्स ओवर एफ डैश एक्स, कॉस नेगेटिव एफ एक्स ओवर एफ डैश एक्स, टेन एफ एक्स ओवर एफ डैश एक्स। अब कॉस एंड नहीं समझ में आया भाई, कोई मसले की बात नहीं है, अभी रूल लिखेंगे ना तब समझ में आएगा। तो रूल में आ गया स्टेप 1 फंक्शन चेंज। फंक्शन चेंज, हाँ भाई वही फंक्शन चेंज जो रट्टा मार कर आए हो, फंक्शन चेंज। स्टेप 2 क्या है भाई? फिर स्टेप 2 है क्या है भाई? एंगल विल बी सेम एंड फंक्शन डिवाइड बाय डेरिवेट ऑफ एंगल। ठीक हो गया? ऑन सीन से कोई मसला है? ठीक है, एंगल विल बी सेम एंड फंक्शन डिवाइड बाय डेरिवेट ऑफ एंगल। ठीक हो गया भाई? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? स्टेप 1 फंक्शन चेंज, स्टेप 2 एंगल विल बी सेम एंड फंक्शन डिवाइड बाय डेरिवेट ऑफ द एंगल। तो जरा आके ऊपर गौर करो तो यही किया है, कॉस का फंक्शन चेंज करके साइन बना दिया और एफ डैश एक्स ही रहने दिया। ठीक है, एफ एक्स ही रहने दिया एंगल के साथ और नीचे क्या कर दिया? एफ डैश एक्स कर दिया। ठीक है, एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेट ऑफ एफ एक्स, और साइन का मैंने चेंज करके माइनस कॉस एफ एक्स कर दिया और नीचे एफ डैश एक्स कर दिया। सेक स्क्वायर एफ एक्स को मैंने 10 एफ एक्स कर दिया और नीचे एफ डैश एक्स कर दिया। ठीक हो गया? तो अल्लाह भला करे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, सॉल्व कर रहे हैं हमने। ठीक है, अगर वो कहता है 2 sin 3x, तो 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कांस्टेंट से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कहूंगा 2 और साइन का इंटीग्रल मेरे पास होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3x, एंगल ऑलवेज सेम, तो एंगल सेम ही रहेगा, और फिर उसके बाद अपॉन डेरिवेट ऑफ द एंगल, तो 3x का डेरिवेट हमारे पास क्या होता है? 3, राइट? तो 3x का डेरिवेट हमारे पास 3 होता है, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 3। ऑन सीन है? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? प्लस सी लगा दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ऑन सीन कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये हो गया -2 cos 3x ओवर 3 प्लस सी। हमारे पास था 2 sin 3x और उसकी इंटीग्रेशन हो गई, पहले फंक्शन चेंज किया, 2 एज इट इज रहा, 3x का डेरिवेट नीचे आ गया एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पे बोलता है 6 cos 4x माइनस 3 sin 5x, तो हम कहेंगे 6 sin 4x ओवर 4, cos की इंटीग्रेशन होती है sin। ठीक है, तो 6 sin 4x ओवर 4 माइनस 3 5 से 15, सॉरी 15 नहीं, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो साइन की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस 3 cos 5x ओवर 5, समझ रहे हो? प्लस सी। तो ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 10 का। इंटीग्रेट 2 tan 2 sec स्क्वायर 3x माइनस 1, ठीक है, तो डॉट dx मैंने कहा ये हो जाएगा 2 tan 3x माइनस 1 के साथ माइनस x आ जाएगा और इसके अपॉन 3 भी आएगा। ऑन सीन है प्लस सी। कोई कंफ्यूजन,
कोई मसला, कोई दिक्कत नहीं ना, चिल सीन है, इजी है, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देखनी है इसी वीडियो में, देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा जी, तो सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं इसके रूल्स बड़े सिंपल हैं। जैसे हमारे पास डेरिवेशन के रूल थे एक्सपोनेंशियल की डेरिवेशन के, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल के रूल्स भी हैं। दी फंक्शन e and its power remain same after इंटीग्रेशन, ठीक है, पावर e भी और पावर भी सेम रहेगा, तो होगा क्या, डेरिवेट ऑफ पावर वो सब गायब हो गया, फिर दोबारा लिख लेते हैं। The function and the exponential and power remain same after integration, but the function divided by derivative of its power। क्या मतलब हुआ भाई, कुछ समझ नहीं आया, कोई मसले की बात नहीं है। इंटीग्रेट e की पावर x डॉट डी एक्स विल बी e की पावर x, ठीक है, जैसे डेरिवेट होता था वैसे इंटीग्रेट भी है। इंटीग्रेट e की पावर 5x माइनस 3 डॉट डी एक्स विल बी e की पावर 5x माइनस 3, नो चेंज, बस क्या होगा, अपॉन डेरिवेट ऑफ द पावर दैट इज 5, उधर भी यही हुआ था, तो डेरिवेट ऑफ द पावर 1 था, तो वो लिखने की जरूरत हमें पेश नहीं आई, ठीक है, यहां लिख रहे हैं तो हमने ये लिख दिया, e 5x माइनस 3 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू दिस प्लस सी। अच्छा, ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक में प्लस सी लगाए हैं सब में, ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑन सीन है, तो ये है सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक और क्वेश्चन देख लेते, e 2x माइनस 3e 5x प्लस 6 डॉट डी एक्स, तो अल्लाह वाला अगर इंटीग्रेशन हो जाएगी e 2x सेम बस डिवाइड बाई 2 माइनस 3e 5x सेम बस डिवाइड बाई 5 प्लस 6x प्लस c, डेरिवेशन में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होती थी डेरिवेट, पावर की डेरिवेट, इसमें पावर की डेरिवेट डिवाइड हो रही है, डेट सेट, इतना सा फर्क है, और ऑपोजिट हो जाते हैं इस तरह दोनों एक दूसरे के। तो आई थिंक चिल सीन है, और कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में बता देना, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक हो गया। ऑन सीन है, तो इसे यहाँ पे खत्म करते हैं।